अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंशाल्लाह ताला अपनी एक्सरसाइज जो है ना 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना उसका पार्ट 1 और 2 जो है ना इस वीडियो में इंशाल्लाह अटैम्प्ट करेंगे। अच्छा, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। और इन क्वेश्चन की जो बेस है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आएगा फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी आएगा और साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 4 बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना इन क्वेश्चंस के दे दिए। लेकिन फिर भी चलें, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं दोबारा इनमें समझाने की। अच्छा, इन क्वेश्चंस का सबसे पहले उसने कहा जी एल और एम की जो है ना आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको एक रकम दी हुई है। सबसे पहले आपने इस रकम को लिख लिया और साथ में तकसीम का निशान लगा दिया, ये अंडर रूट का। इसको आपने हल करना है। हल किस तरह से करना होता है, फिर वही चीज़, ये जो पहली रकम है ना आपने इसका हाफ करना है। ये x की पावर 4 थी, तो x की पावर का जो 4 है ना उसका जो हाफ होता है वो होता है x की पावर 2। तो x की पावर 2 ही आपने इधर लिखना है और x की पावर 2 ही आपने इधर लिखना है। यानी इस रकम का हाफ करके जो हाफ आएगा वही इधर लिखना है और वही आपने इधर लिख देना है। ये ले जी। अब x की पावर 2 को जब आप x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा x की पावर 4। यानी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आएगा x की पावर 4। वो जो आंसर आएगा उसको इधर लिख देना इसके नीचे। अब अलामतें चेंज कर देनी आपने। ये प्लस था, ये आपने माइनस कर देना। यानी पहले इसकी अलामत प्लस थी, अब इसकी अलामत जो है ना वो माइनस हो जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगा। ये x की पावर 4 प्लस का था और नीचे वाला x की पावर 4 माइनस का था, ये दोनों ख़त्म। अब आपने क्या करना है, दो रकमों को नीचे उतार लेना है। ये दो रकमें नीचे आ जाएंगी, ये भी नीचे आ जाएगी, ये भी नीचे आ जाएगी। ये ले जी। अब उसके बाद आपने इसको भी नीचे लेके आना है। लेकिन इसको आपने किस तरह नीचे लेके आना है, ये x की पावर 2 के पीछे आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ 1 लिखा हुआ है। जब आप इसको नीचे लेके आएंगे तो इसको डबल करना है। यहाँ 1 था तो यहाँ आपने लिख देना जी 2x²। यानी ये 1 का डबल किया 2 और x² को नहीं छेड़ना, ये वैसे ही आ जाएगा। पीछे वाली रकम को डबल करना होता है। अब फिर इसी तरह जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था कि आपने इस 2x² की मदद से ये रकम बनानी, यानी इसकी मदद से ये बनाना है आपने। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आ जाए, जाहिर है 2 से। तो 2 ही आप यहाँ लिखें और 2 ही आप यहाँ लिखें। ओके, अब यहाँ हमारे पास x की पावर 2 थी और यहाँ हमें चाहिए x की पावर 3। तो x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि वो x की पावर 3 बन जाए, खाली x से। ज़ाहिर है x की पावर 2 को खाली x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की पावर 3 हो जाएगी। तो यही खाली x इधर लिखें और यही यहाँ लिखें। जो यहाँ लिखना है वही यहाँ पे लिखना है। बस अब आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें इस रकम से। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, वो यहाँ नीचे लिखे। x² को खाली x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 आ गया। फिर इस रकम को इससे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, x को x से मल्टीप्लाई किया x² यानी 4x²। 4x² को इसके नीचे लिखते हैं, इसके नीचे। ये x² वाली रकम है ना तो इसके नीचे लिखेंगे। अब अलामतें चेंज कर दें, ये प्लस थी ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस थी ये भी माइनस हो जाएगी, ये कट जाएगी। अब ये 16x² प्लस का था और ये 4x² जो है ना ये माइनस का था। 16 में से इस 4 को माइनस करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा जी 12x²। यानी 16x² में से 4x² को माइनस करवा दें तो आंसर आ जाएगा 12x²। और एंड पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इन जितनी भी रकमें रह जाएंगी सबको नीचे उतार लें। lx पड़ा हुआ है वो नीचे आ गया, m पड़ा हुआ है वो भी नीचे आ गया। ये तो हल हो गया। अब इनको किस तरह नीचे लेके आना होता है, ये रकम वैसे नीचे आ जाएगी, इसको डबल नहीं करना क्योंकि ये पहले ही डबल हो गई थी इस जगह पे। इसको वैसे आप नीचे ले आए, ये ले जी 2x² वैसे आ गया, प्लस इसको डबल करना है क्योंकि ये डबल नहीं हुई। अब ये 2 थी तो ये हो जाएगा 4 और x वैसे ही आ जाएगा। इसको डबल नहीं करना होता है, इसके पीछे जो लफ्ज़ लिखा होता है उसको डबल करना होता है। ये 2 था, इसका डबल किया 4 और x यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। तो दोबारा फिर ऐसे ही। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है 12x² और यहाँ जो पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जी 2x²। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आ जाए, जाहिर है साफ पता चल रहा है 6 के साथ। तो 6 ही आप यहाँ पर लिखते हैं और 6 ही आप यहाँ पे लिखते हैं। यानी जो यहाँ लिखना है वही यहाँ पे लिख लेना है। पहले क्वेश्चन में ये होता था, हम यहाँ आते थे आखिरी रकम में देखते थे क्या उस रकम का कोई परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अब इसको तो नहीं देख सकते। तो फिर पहला लफ्ज़ देखेंगे कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आ जाए 6 से। 6 इधर लिखा, 6 यहाँ लिखा। बस अब आप इन तीनों रकमों को मल्टीप्लाई करवा दें इस आखिरी लफ्ज़ से। पहले 2x² को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12x² आ गया, वो नीचे लिख दिया आपने इसके। 4x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24x आ गया। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। x² वाली रकम को x² के नीचे
एक्स वाली रकम को एक्स के नीचे और ख़ाली रकम को ख़ाली रकम के नीचे। अब देखें ये प्लस था, अलामतें चेंज कर दें, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस 12x² माइनस है, ये तो ख़त्म हो गया। अब बचा क्या क्या, LX बचा प्लस वाला और साथ में -24x, ये 24 के साथ माइनस है, ये अलामत नहीं मानी जाएगी, ये मानी जाएगी। एक LX बचा माइनस और 24x ये बचा, इसके अलावा क्या बचा जी, M बचा और 36 के साथ कौन सी अलामत थी, माइनस, यानी M बचा और 36 के साथ माइनस थी, ये चीज़ें बच गई हैं। अब जो एंड पे बच जाता है ना उसको हम लोग जो है ना सॉल्व कर लेते हैं इक्वल टू 0 रख के, जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया, उसको हम लोग इक्वल टू जो है ना 0 रख लेंगे। ये देखिए जी, दो रकमें थी, एक था LX -24x, दूसरी रकम थी M -36। तो अब यहाँ x को इग्नोर कर देंगे, x नहीं हमें चाहिए, x को ख़त्म कर देंगे, L रह गया खाली, -24 रह गया, इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। L इधर ही रहा है, -24 था, उधर जाके +24 हो जाएगा। इसी तरह ये रकम थी, इसको इक्वल टू 0 रखा, M इधर ही रहा, ये -36 था, दूसरी तरफ जाके +36 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना पार्ट 1 जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने पार्ट नंबर 2 की। तो पार्ट नंबर 2 वो भी बहुत आसान है, यहाँ पे भी देखें दोबारा फिर इसी तरह एक पूरी रकम आपको यहाँ पे दी हुई है, इसको आपने सॉल्व करना है। फिर वही तरीका, ये पहली रकम है, इसका हाफ़ कर लें, यानी हाफ़ का मतलब अब देखें ना 49 है, तो 49 का हाफ़ का मतलब है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर ले लें। 49 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 7, 7 इधर लिख लें, और x की पावर 4 थी उसका हाफ़ कर लेंगे तो वो x की पावर 2 आ जाएगी। यानी इसी रकम का आपने पहले हाफ़ कर लेना। हाफ़ का मतलब जो यहाँ रकम होगी उसका परफेक्ट, अगर यहाँ 16 होता तो उसका परफेक्ट स्क्वायर 4 होता, 4 आप इधर लिख लेते। अब यहाँ 49 है, तो 49 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ज़ाहिर है 7, वो आप यहाँ लिख लें। और x की पावर 4 जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, x की पावर 2, यानी इस रकम का हाफ़ किया वो यहाँ लिखा, जो यहाँ लिखा वही आपने यहाँ ऊपर लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 7 को 7 से किया तो 49, x की पावर 2 को x की पावर 2 से किया तो x की पावर 4 आ गया। तो बस अब इन्हें हल कर लें, इसकी अलामत प्लस थी, अब बाद में माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा ख़त्म। अब दो रकमें नीचे उतार लें, ये भी नीचे आ गई, ये भी नीचे आ गई। अब इसको भी नीचे उतारना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इस रकम को x² के पीछे जो भी रकम लिखी होगी उसको डबल करना है आपने। 7 था, 7 का डबल होता है 14, और ये चीज़ वैसे यहाँ पे आ गई, यानी इसको डबल करना है, इसको नहीं, इसको डबल करके नीचे लेके आएंगे, और ये वैसे रह गया। फिर दोबारा इसी तरह, अब यहाँ पे देखें, अब 70 लिखा हुआ है और यहाँ पे 14x² है, तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 70 आ जाए 5 से। या आप याद रख लें कि 14 को ज़ाहिर है यहाँ माइनस भी चाहिए ना, ठीक है, तो माइनस यहाँ लगाया और माइनस यहाँ लगाया। फिर 14 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 70 आ जाए 5 से, 5 ही यहाँ लिखा, 5 ही यहाँ लिखा। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो हमने x की पावर 3 बनाना है, तो x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, x की पावर 3 आ जाए वही खाली x से, खाली x यहाँ लिखा, खाली x ही ज़ाहिर है आपने यहाँ पे लिख देना, जो यहाँ लिखना है वही आपने यहाँ लिखना है। बस अब ये दो रकमें बन गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें इस रकम से, दूसरे नंबर वाली। 14x² को -5x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -70x³, वो मैंने यहाँ लिख दिया इसके नीचे। फिर इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, ये भी माइनस थी, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25, ठीक है, और x को x से करवाएंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। ले जी, अब दोबारा फिर अलामतें चेंज कर दें, माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो गया। ले जी, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 109x² है और ये 25x² है, ये प्लस का है और ये रकम जो है माइनस की है। 109x² में से 25x² अगर आप माइनस करवा देते हैं तो आ जाता है 84x², वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद दो रकमें ऊपर रह गई, दोनों को आप नीचे उतार लें। ये देखें जी, ऊपर वाली दोनों रकमों को मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया, ये दोनों रकमें यहाँ पे एज इट इज़ आ गई। अब इनको भी ज़ाहिर आपने नीचे उतारना है। 14x² ये तो पहले डबल हुई हुई, इसे वैसे ले आए, माइनस वैसे ही। अब x के पीछे क्या लिखा हुआ है 5, इसको डबल करना है, 5 का डबल हो जाएगा 10, x वैसे ही आ जाएगा। ले जी, अब दोबारा फिर आप यहाँ पे याद कर लें, अब यहाँ पे पहला लफ्ज़ 84x² है और यहाँ पे 14x² है। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 84 पूरा आ जाए 6 से, 6 ही आपने यहाँ लिखा
और 6 ही आपने यहाँ लिख दिया। बस अब आप इन तीनों रकमों को इससे मल्टीप्लाई करवा दें। 14x² को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 84x², माइनस 10x को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस था, ये प्लस प्लस माइनस, माइनस 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया यानी 6, ये 10x को 6 से तो 60x, फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। ये ले जी। बस अब आगे क्या करना है, आपने अलामतें चेंज कर देनी है। ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। ये तो ख़त्म हो गया। अब ये दोनों रह गया, LX बचा प्लस वाला वो लिखा, 60x यहाँ पे बच गया प्लस वाला, माइनस वाला नहीं, ये अलामत है वो भी लिख दिया। फिर -m बचा वो लिखा, और 36 के साथ माइनस था यानी -36 ये बच गया। ये टोटल 4 रकमें बची, अलग अलग लिख लें, यानी इन दोनों को अलग लिख लिया, इनमें से x को इग्नोर कर दें, बस l + 60 लिख लें। l + 60 लिखा, उसको इक्वल टू 0 रख लिया। दूसरी रकम क्या थी, -m - 36, उसको भी इक्वल टू 0 रख लिया। दोनों रकमों को इक्वल टू 0 रख लिया। अब आपने क्या करना है, बस आंसर फाइंड करना है। l इधर ही रहा है, +60 था, उधर जाके -60 हो जाएगा। अब यहाँ आपने m फाइंड करना है, यहाँ m माइनस का था, दूसरी तरफ ले जाए m जो है ना वो प्लस का हो जाएगा, इधर -36 रह जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ले जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।